ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एमक्यूएम का बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपीपी और एमक्यूएम ने माजी को एक तरफ रख कर नए सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं। इमरान खान ने कहा 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ। ख़त में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। ख़त में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज की धमकी। मुझे मुशावरत में नहीं रखा, लेकिन पैसों के 2-4 ट्रक वज़ीर आज़म मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। शेख रशीद ने इमरान खान के साथ खड़े रहने का दावा कर दिया। कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अफसरान और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कराची में 3 रोज़ की मुख्तसर हीट वेव का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची का मौसम गर्म, कभी बहुत गर्म और खुश रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसेंगे। मुल्क में कोरोना की बेहतर सूरत हाल। एनसीओसी का बड़ा फैसला, फेस मास्क का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। कहा शहरी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के अहल शहरी वैक्सीन लगवाएं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें और ऐसे दौर का आगाज़ हो जहां सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी ना समझी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ऐसे दौर का आगाज़ करें जहाँ सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी ना समझा जाए। हमारा आपके साथ चलने में कोई ज़ाती मफाद नहीं है। खालिद मकबूल ने कहा कि मुआहदे और मुतालबे की एक एक शिक आवाम के लिए है। हमारा मुआहदा अदम एतमाद तहरीक में साथ देने से मशरूत नहीं था। इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। दुआ है ये तब्दीली आवाम की ज़िंदगी में भी तब्दीली लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान इस्तीफ़ा देकर नई रिवायात कायम कर सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा यह ओपोजिशन का मुत्तहदा कौमी जलवा है। एमक्यूएम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इत्तेहाद की मजबूती में अहम फैसला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, सिंध और कराची की तरक्की और खुशहाली पेश नज़र है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कल रात एमक्यूएम की तरफ से कहा गया बात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आवाम का मुकदमा है जो आज मुत्तहदा और BAP ने ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PP और MQM के ताल्लुकात का अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं, कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। PP चेयरमैन ने कहा MQM और पीपल्स पार्टी की दूरियों की साजिश से पूरे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। मिलकर कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM पाकिस्तान ओपोजिशन की सफ में शामिल हो चुकी, जिसके बाद वजीर आजम की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इस्तीफ़ा देना है। कल ही वोटिंग करवाएं, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत की बहाली मुआशी बहरान से निकलने का सफर शुरू करना है। जमहूरी हथियार अपनाकर उनके खात्मे का बंदोबस्त किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को लाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि MQM के अदम एतमाद तहरीक में साथ देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं।
3.5 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ उसका ड्रॉप सीन हो गया। झूठ की सियासत का खात्मा हो रहा है। सरबराह PDM ने कहा कि जिन दोस्तों ने अब तक फैसला नहीं किया वो कौमी धारे में शामिल हों। हमारे सामने चैलेंजेस हैं, आगे भी यकजहती और ताउन की ज़रूरत होगी। अब सब इमरान खान के हाथ से निकल चुका। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारे पास अरकान की तादाद 175 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ड्रामे मत करो, खत आया है, धमकी दी है। आपकी हैसियत वो नहीं कि अमेरिका या कोई धमकी दे। तुम हो क्या चीज़ जो वो तुम्हारे लेवल पर आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं। कौम से वादा किया है कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरा को खुफिया खत के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खत में धमकी दी गई कि तहरीके अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खत सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते। 7 मार्च को हमें खत मौसूल हुआ। खत का बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद का जिक्र है। जैसे ही हमें खत मिला तहरीके अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं। मैंने कौम से वादा किया है कि कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ज़मीर फरोशों की सोच जो मर्जी हो लेकिन अवाम की सोच और वोट इमरान खान के साथ है। इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुझे मशावरत में नहीं रखा लेकिन पैसों के 2-4 ट्रक वज़ीर आज़म अगर मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि कीड़े मकोड़े पैसे लेकर अपने ज़मीर को बेचते हैं। उन्होंने सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन का माल खाया। माल ओपोजिशन की कमज़ोरी है लेकिन ज़मीर फरोश नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों की सोच जो मर्जी हो लेकिन आवाम की सोच और वोट इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। शेख रशीद ने कहा कि ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है। आइंदा इलेक्शन में आपकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी और ये सब चलकर आपके पास वापस आएंगे लेकिन तब उनको लात मार देना। लेकिन इमरान खान सबको माफ कर देते हैं। वाकई मैं इमरान खान साहब 1 सीट का लीडर हूँ। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है। ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं। माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि ये गेट नंबर 4 GHQ की पैदावार है और गुल हमीद उनका सियासी मुशीर होता था। सब जानते हैं कि मिसाक जमहूरियत किसने करवाया था। शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने सऊदी बादशाह अब्दुल्ला के जरिए फौज पर दबाव डाला और फौज को मजबूर किया लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सऊदी अरब जाएं। इसी तरह का ड्रामा अटक में हुआ और ये बीमार हो गए जिसके बाद आर्मी के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि उनकी सेहत बड़ी नाजुक है और इलाज की गर्ज से बाहर जाने देने का फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अफसरान और नौजवान समेत 8 एहलकार शहीद हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अफसरान और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कांगो में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर पाक फौज का पूमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत अमन मिशन पर मामूर 8 एहलकार शहीद हो गए। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, माउन पायलट मेजर फैजान अली, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, क्रू चीफ मोहम्मद जमील शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में 2011 से तैनात है।
पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बिरादरी में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान UN अमन मिशन में फ़रोग़ अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक हमारे अमन दस्तों ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क अंजाम दिए। पाकिस्तानी अहलकारों ने लगन के साथ काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कांगो में हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमत पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कांगो मिशन हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कांगो में UN अमन मिशन में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के 6 अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए शहदा के लवाकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरों जवानों की शहादत पर दिली अफसोस हुआ। पाक आर्मी के एविएशन यूनिट के अफसरों जवानों ने अपनी कीमती जानें देकर फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ड्यूटी के दौरान कांगो में शहादत का रुतबा पाने वाले अफसरों और जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि शहर कायद में 3 रोज के मुख्तसर हीट वेव के दौरान दर्ज हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। अफगानिस्तान और मगरबी बलूचिस्तान पर हवा का ज़ायद दबाव मौजूद है। 2 अप्रैल से मौसम बेहतर हो जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि रमज़ान के पहले हफ्ते में कराची का दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि 8 अप्रैल के बाद गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा सिंध के दीगर अजला में मौसम गर्म, कभी बहुत गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सूबे के दीगर अजला में दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज खित्ता, पोटोहार, मरी और गिलियात में बारिश की तवक्को है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर और सवात में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई है। NCOC ने कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। तहम शहरी भीड़ वाले और गुंजान मुकामात पर मास्क पहन सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। NCOC ने कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। तफसीलात के मुताबिक NCOC ने कोरोना की बेहतर होती सूरत हाल पर बड़ा फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NCOC ने वफाकी हुकूमत को कोरोना सूरत हाल पर सिफारिशात अरसाल कर दी। मरासला, वजारत सेहत, तालीम, खारजा, दाखिला और मजहबी उमूर, वजारत इत्तलात, रेलवे और सिविल एविएशन को भिजवा दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल रोकने के बारे में फैसला 28 मार्च के इजलास में हुआ था। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ चुकी है। NCOC का कहना था कि शहरी तरजीही बुनियादों पर कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कराएं और बूस्टर डोज के अहल शहरी वैक्सीन लगवा लें। मरासले के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में मास्क लाजमी पहनना जरूरी नहीं है, ताहम शहरी भीड़ वाली और गुंजान मकामात पर मास्क पहन सकते हैं। NCOC की जानिब से मरासले में कहा गया है कि शहरी खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह को ढांपें। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।